भाइयों और बहनों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मनुष्य जो है ये पेड़ की तरह होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ के पास कई टहनियाँ होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो होता है उसके पास भी उसके सगे समधियाँ बहुत सारे होते हैं। जैसे उसका भाई, माँ, बहन, पिता, चाचा, चाची, मौसी, मौसा, नाना, नानी, जीजा, दीदी, मित्र आदि बहुत सारे लोग होते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में कभी पूर्णतया सुख रहता ही नहीं, कभी व्यक्ति पूर्णतया खुश नहीं रहता है। क्योंकि अगर मनुष्य स्वयं से परेशान नहीं है, स्वयं से वो खुशहाल है, लेकिन पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है, माँ परेशान है, वो माँ की परेशानी को देखकर उसे दुख होता है और दुखी हो जाता है। माँ अगर ठीक है तो पिता बीमार है या पिता को कोई कष्ट है, उनको देख के वो दुखी होता है। पिता भी सही है तो भाई, भाई सही है तो बहन, बहन ठीक है तो पता लग जीजा या मौसी या मौसा, मतलब जितने इसके सगे समधी हैं उनमें किसी को भी कष्ट होगा तो उससे जुड़ा जो व्यक्ति है उसको भी कष्ट होता है। तो मनुष्य के जीवन में सुख कहाँ? मनुष्य कहते हैं मैन इज लाइक ए ट्री, मनुष्य पेड़ की तरह है। पेड़ की जो बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, अगर किसी टहनी को काटा जाए तो दर्द पेड़ को होगा। उसी प्रकार जो मनुष्य के सगे समधी हैं, अगर किसी को भी कष्ट होगा तो दर्द उस व्यक्ति को होगा जो उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। एक व्यक्ति जो बहुत दुखी था, वो गुरु जी के पास गया और कहने लगा, गुरु जी आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा कष्ट दूर हो जाए। गुरु जी ने कहा ठीक है, आज तुम हमारे पास रुक जाओ और मैं आपके जीवन में जो कष्ट है उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। वो रुक गया। गुरुजी के यहाँ बहुत सारे जानवर थे, गाय जिन्हें गैया कहते हैं। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि आज आपकी एक ड्यूटी है कि आप ये जो गाय हैं, ये 20 गाय हैं हमारे यहाँ, आप जो है इन 20 गायों को जब तक बैठा ना देना तब तक आपको सोना नहीं है। उसने कहा ठीक है गुरुजी। फिर वो अपनी ड्यूटी पे लग गया गाय को बैठाने में। उसने एक गाय बैठा दिया, 2 बैठा दिया, 3 बैठा दिया, 4 बैठा दिया, ऐसे ऐसे करके उसने जो है 10-12 गायों को बैठाया कि जो पहले बैठाया था गाय वो उठ गई। फिर अगला बैठाया तो जो उससे बाद वाली गाय जो बैठाया था वो भी उठ गई। ऐसे ऐसे वो 20 गाय को बैठाने में काफ़ी टाइम लिया, लेकिन 20 गाय टोटल बैठा नहीं पाया, क्योंकि जहाँ 10, 15, 12, 16 बैठा था कि अगली गाय फिर खड़ी हो जाती। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि 20 का 20 जो गाय थी वो पूरी बैठ जाएं। वो ये करता करता वो पूरी रात बीत गया, उसे सोने को भी नहीं मिला, काफ़ी परेशान था। फिर धीरे धीरे सुबह भी हो गया और गुरुजी आए। फिर उससे पूछा क्या हुआ भैया, सोए नहीं क्या? आज लग रहा आपकी जो आंखें लाल लाल नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा जैसे आपको नींद नहीं आई। उसने कहा नींद क्या गुरुजी, आपने जो काम दिया था बड़ा कठिन था,
20 के 20 गायों को मैंने बैठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं अगर 8-10 गाय या 12-14 गाय, मैंने कुछ गाय मैं बैठाता कि अगली गाय जो है फिर से खड़ी हो जाती, उसको बैठाता तो अगली खड़ी हो जाती। इसी प्रकार मैं पूरी रात जागता रहा। गुरुजी ने कहा काफ़ी परेशानी आपको हुई। कहा हाँ गुरुजी परेशानी तो हुई, लेकिन आप वो हमारे जो प्रश्न का उत्तर था वो नहीं दिया। मैंने कहा था आप हमारी समस्या को दूर करो। गुरुजी ने कहा समस्या जिस प्रकार आप एक गाय को बैठाते थे अगली खड़ी हो जाती थी, अगले को बैठाते थे अगली खड़ी हो जाती थी, उसी प्रकार आपकी समस्या जो है वो बिल्कुल ऐसे है। आपकी समस्या कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो समस्या है आप उसे हल करोगे, आप उसे सुलझाओगे तो आपके पास एक अगली समस्या खड़ी हो जाएगी। आप उसे दूर करोगे तो आपकी अगली समस्या खड़ी हो जाएगी, आप उसे दूर करोगे तो अगली समस्या खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार ये समस्या जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक समस्या रहेगी, और जब जीवन नहीं रहेगा तो समस्या नहीं रहेगी। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। आपको पुनः ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।